राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे, कल कल से सब नाम से सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा सफल कर ले, यही नाम निज में है, मन अपने धरे। बैठ के में अद्भुति राधा निरखने सके। शोभागम अपार गुप्त रूप जहाँ राधा नाम बिना में हर नहीं। जहाँ कोई विश्राम करूं बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर जीव बह जागे। बारंबार करूं पर सतगुरु में धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि अनाम संत रूप छोड़ निज नाम आए चलना हमसे जीवन लिया शब्द दढ़ाया सुर बताई। कर्म से लिया बचाई, कोटि कोटि वंदना करम राधा स्वामी मिल खुला भक्ति का भक्ति सुनी सम से वेद सतपुरुष पदवासा संतन सदा सोघर साया गुरु पूरे बीन बजे यहाँ चरण अलख पुरुष दरबारा देखा
सूरत से तिस पर अगम लोक संत सूरत कोई तहाँ से अटल अद्भुत स्वामी महल सवारी सूरत हुई अति मगनानी पुरुष अनामी जाय समारी करो बंदगी स्वामी आगे जिन पर पाप जीव बहु जागे करो बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर पाप जीव बहु जागे जागरे मन छोड़ बखेड़ा जागरे मन छोड़ बखेड़ा जागरे मन जगत अंधेरा जागरे मन जगत अंधेरा जागरे मन छोड़ बखेड़ा जागरे मन छोड़ बखेड़ा त्यागरे मन जगत अंधेरा त्यागरे मन जगत अंधेरा अब खोजो सवेरा मैं खोजो साँझ सवेरा फिर काम चले न तेरा फिर काम चले न तेरा तब सतगुरु करे सतगुरु करे निबेड़ा तू करे न भोजल तू करे न भोजल काल ये डाला काल ये डाला सम खाए जीव भट भेड़ा सम खाए जीव भट भेड़ा सतगुरु पद सेवो मेरा सतगुरु पद सेवो मेरा छोटे सब मेरा सब मेरा मत कर तो बहुत अमेरा मत कर तो बहुत अमेरा हम बांधे अगम बेड़ा हम बांधे अगम बेड़ा घट भीतर हेरा घट घट भीतर हेरा पद मिला आज बनेरा पद मिला आज बनेरा मैं किया गगन में घेरा मैं किया गगन में डेरा जहाँ संत कर
सब मारे सुख पाया आज सुख पाया आज संतन का संतन का मैं करूं अचित बसेरा बसेरा आरत की उम्र उठाऊं आरत की उम्र उठाऊं सामान कहाँ से लाऊं सामान कहाँ से लाऊं मन भूखा सतगुरु दीनी तेरा तब सतगुरु दीनी तेरा तू चढ़ा छोड़ अंधेरा तू चढ़ा छोड़ अंधेरा ते कोटि का एक उजेरा कोटि का देख उजेरा धुन से करवा की नेरा धुन से करवा की नेरा सुन में जाए चौकीदारी सुन में जाए मिल गए सामा हम मिल गए सामा हम आरत करूं सिंगारी हम आरत करूं सिंगारी सतगुरु पे जाऊं बलिहारी सतगुरु पे जाऊं बलिहारी उमंगी अब सूरत करारी उमंगी अब सूरत करारी यही कर मैं लेनी खारी यही कर मैं लेनी खारी जहाँ शीतल जोत जगाई यहाँ शीतल जोत जगाई झारी भर अमृत लाई झारी भर अमृत लाई हमें मोर का भोग धराई हमें मोर का भोग धराई कमलन गल हार पराई कमलन गल हार पराई सतगुरु की शोभा भारी सतगुरु की शोभा भारी मैं निरको दृष्टि पसारी मैं निरको दृष्टि पसारी महासन गले डारा महासन गले डारा जहाँ गगन धरन तारा जहाँ गगन धरन नहीं तारा
अति भारी, हलचल गति क्या कहूँ न्यारी, हलचल गति क्या कहूँ न्यारी, भक्तन के झूठे बसाए, भक्तन के झूठे बसाए, उपमा उन कहीं न जाए, उपमा उन कहीं न जाए, आरत वेद देखन आए, आरत वेद देखन आए, सम भंवर पाढ़ेंग छाए, सम भंवर पाढ़ेंग छाए, सच खंड बना सिंहासन, सच खंड बना सिंहासन, सतपुरुष किया आसन, सतपुरुष किया आसन, अनहद धोल बीन बजाई, अनहद धोल बीन बजाई, हसन मिल आरत गाई, हसन मिल आरत गाई, जहाँ आरत भारी, जहाँ आरत भारी, फिर अलग लोक पगधारी, फिर अलग लोक पगधारी, आरत की धूम समाई, आरत की धूम समाई, धुर अगम लोक तक आई, धुर अगम लोक तक आई, यह आरत बहुत बढ़ाई, यह आरत बहुत बढ़ाई, परताप कहा नहीं जाई, परताप कहा नहीं आई, राधा स्वामी घर में आई, राधा स्वामी घर में आई, क्या भाग सराहूं भाई, क्या भाग सराहूं भाई, राधा स्वामी घर में आई, राधा स्वामी घर में आई, क्या भाग सराहूं भाई, क्या भाग सराहूं भाई, आरत अब हो गई पूरी, आरत अब हो गई पूरी, मैं राधा स्वामी चरणन धूरी, मैं राधा स्वामी चरणन धूरी, मैं राधा स्वामी चरणन धूरी, जागरे मन छोड़ बखेड़ा, जागरे मन छोड़ बखेड़ा, जागरे मन जगत अंधेरा, त्यागे मन जगत अंधेरा, सुरतिया चाख रही घट शब्द अमीर से सारे, सुरतिया चाख रही घट शब्द अमीर से सारे,
सतगुरु दया निरख रही नभ में, सतगुरु दया निरख रही नभ में, झिल मिल जोत उजाड़, झिल मिल जोत उजाड़, झिल मिल जोत उजाड़, सुरतिया चाख रही घट शब्द अमीर सार, सुरतिया चाख रही। देख गगन में सूर्य प्रकाशा, देख गगन में सूर्य प्रकाशा, चंद्र चांदनी दसवें द्वार, चंद्र चांदनी दसवें द्वार, भला चंद्र चांदनी दसवें द्वार, सुरतिया चाख रही घट शब्द अमीर सार, सुरतिया चाख रही। भंवर गोपाल सोहंग धुन पाई, भंवर गोपाल सोहंग धुन पाई, पहुँचे सतपुरुष दरबार, पहुँचे सतपुरुष दरबार, पहुँचे सतपुरुष दरबार, सुरतिया चाख रही घट शब्द अमीर सार, सुरतिया चाख रही। राधा स्वामी धाम अनुपा, राधा स्वामी धाम अनुपा, राधा स्वामी धाम अनुपा, निरखा अचरज रूप अपार, निरखा अचरज रूप अपार, भल निरखा अचरज रूप अपार, सुरतिया चाख रही घट शब्द अमीर सार, सुरतिया चाख रही। सुरतिया सज धज से आई, चलन को सतगुरु दे, सुरतिया सज धज से आई, चलन को सतगुरु दे, विरह भाव बैराग समारत तज दिया माया, विरह भाव बैराग समारत तज दिया माया, सुरत शब्द चढ़ती सुन में, सुरत शब्द चढ़ती सुन में, धारा हंसा भला देखो धारा हंसा, सुरतिया सज धज आई, चलन को गुरु दे, सुरतिया सज धज आई, चलन को सतगुरु दे, सतलोक सतपुरुष रूप लख जहान काल कले, सतलोक सतपुरुष रूप लख जहान काल कले, राधा स्वामी चरण जाए कर पर से, राधा स्वामी चरण जाए कर पर से, पाया पूरन भला देखो पाया पूरन
सुरतिया सज धज आई, चलन को गुरु दे। सुरतिया सज धज आई, चलन को सतगुरु दे। सुरतिया लाए रही गुरु चरणन प्यारे, सुरतिया लाए रही गुरु चरणन प्यारे। उमंग सहित नित दर्शन करती, उमंग सहित नित दर्शन करती। पहना गलहार, पहना भला पहना गलहार। सुरतिया लाए रही गुरु चरणन प्यारे, सुरतिया लाए रही। भाव संग पर शादी लेती, भाव संग पर शादी लेती। पियत चरण रस सार, पियत चरण रस सार, पियत चरण रस सार। सुरतिया लाए रही गुरु चरणन प्यारे, सुरतिया लाए रही। व्यंजन अनेक थाल भर लाई, व्यंजन अनेक थाल भर लाई। आरत गावत सन्मुख ठाड़, आरत गावत सन्मुख ठाड़। भला आरत गावत सन्मुख ठाड़। सुरतिया लाए रही गुरु चरणन प्यारे, सुरतिया लाए रही। राधा स्वामी दया करी अंतर में, राधा स्वामी दया करी अंतर में। राधा स्वामी दया करी अंतर में। निरखा घट उजियार, निरखा घट उजियार, निरखा घट उजियार। सुरतिया लाए रही गुरु चरणन प्यारे, सुरतिया लाए रही। सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा, वचन 48। चेतन की सेवा से चेतन को पावेगा और जड़ की सेवा से जड़ को पावेगा। सो सिवाय सदगुरु के और सब जड़ हैं, एक सदगुरु ही इस संसार में चेतन है। इस वास्ते उनकी सेवा सब जीवों को जो अपना भला चाहते हैं और चेतन से मिला चाहते हैं करना चाहिए। 49। पहले गुरुमुक्ता होनी चाहिए, बाद इसके नाम मिलेगा, और जब तक गुरुमुक्ता नहीं होगी नाम कभी नहीं मिलेगा। इस वास्ते सबको चाहिए कि गुरुमुख होने में मेहनत करें। 50। संसारी जो अपनी तमाम उम्र संसार में खो देते हैं, अंतकाल अकेले जाते हैं, मरगट तक उनके सब संग रहते हैं, अंतकाल का कोई संगी नहीं है। और जो सत्संगी हैं उनके सद्गुरु सरा संग रहते हैं। और यह बात जाहिर है कि अकेले तकलीफ होती है, यानी बिना दो के संसार में भी और अंत को भी तकलीफ रहती है। यहाँ तो स्त्री और पुत्र इनके संग आराम रहता है और अंत को गुरु सहाय होते हैं। इस देह धरे का यही फल है कि सद्गुरु का संग बारंबार करे कि अंत को फिर तकलीफ न होवे। जो बाहर से न बने तो उनको अपने अंतर में सारा संग रखे। 51। जैसे वाचक ज्ञानी बिना प्रेम के खाली फिरते हैं, ऐसे ही सद्गुरु भक्त भी बिना प्रेम के खाली रहता है।
जब तक प्रेम नहीं आवेगा तब तक कुछ प्राप्ति नहीं होगी। पर इतना फर्क है कि वाचक ज्ञानी ने तो प्रेम की जड़ ही काट दी, उसको कभी कुछ हासिल नहीं होगा। और सदगुरु भक्त को एक रोज प्रेम की बख्शिश जरूर होगी। 52। नाम यानी शब्द बड़ा पदार्थ है, पर किसी को इसकी कदर नहीं है, क्योंकि नाम की यह महिमा है कि सोते पुरुष को पुकारो तो वह जाग पड़ता है, और जो जागता पुरुष है उसको नाम लेकर पुकारो तो क्यों नहीं सुनेगा। पर वह तुम्हारी पकाई और सच्चाई देखता है, और जब तक तुम्हारी आंखों को देखने के लायक और हृदय को अपने बैठने के लायक कर ले तब प्रकट होवे। इतने में जो घबरा जावे और छोड़ देवे तो वह भी चुप हो रहता है। और जिसने यह समझ लिया कि जब तक श्वास आता जाता है तब तक नाम को नहीं छोड़ूंगा, उसको फिर वह जरूर मिलता है। 53। जिसको सदगुरु मिले और उन्होंने अपनी कृपा से नाम और उसका भेद बख्शा, तो उसको चाहिए कि उसकी कमाई करे और सदगुरु की प्रीत और प्रतीत बढ़ाता जावे। और जो ना हो सके तो अपने मन में पछतावे और जतन करता रहे, और किसी के समझाने का इरादा ना करे। समझाने वाला अपना फिक्र आप कर लेगा, इसको चाहिए कि यह अपना फिक्र करे। 54। इस कलयुग में संतों ने बजाय पुराने तीर्थों के और व्रतों के यह तीर्थ और व्रत मुकर्रर किए हैं, यानी सदगुरु की आज्ञा में बरतना तो व्रत और सदगुरु और साथ का संग तीर्थ। इससे जीव को फायदा होगा, और पुराने तीर्थ व्रत करने से सिवाय अहंकार के और कुछ हासिल नहीं होगा। 55। यह मन बतौर मस्त हाथी के है, जिधर चाहता है उधर चला जाता है और जीव को संग लिए फिरता है। जंगल के हाथी के लिए तो हाथीवान दुरुस्त करने को जरूर है, और इस मन रूपी हाथी को सदगुरु जरूर है। जब तक सदगुरु का अंकुश इस पर ना होगा तब तक इसकी मस्ती नहीं उतरेगी। इस जीव को जो परम पद की चाह है तो सदगुरु करना जरूर है, बिना सदगुरु के कभी परम पद हासिल ना होगा। इस वचन को सच्चा मानो, नहीं तो 84 जाओगे। प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग 3 सिलसिला वचन नंबर 1। भोग 3 किस्म के हैं, इच्छित, अनिच्छित और परिच्छित। इच्छित उसको कहते हैं कि किसी काम या पदार्थ या इंद्रियों के भोगों की ये शख्स चाह उठावी, और जो वो चाह तेज है तो जरूर जतन करावेगी, और जतन करने में कष्ट और क्लेश भी जरूर होगा। और जो वो जतन पूरा न हुआ तो दूना दुख होगा, और जो पूरा हुआ तो उसकी चाह के पदार्थ या भोग प्राप्त होने पर उसमें जरूर आसक्ति होगी, और विशेष करके भोगने में भी आखिर को तकलीफ पैदा होगी। और जो किसी ने सिर्फ इच्छा उठाई और उसका अपने अंतर में विस्तार किया, लेकिन फिर समझ बूझकर उसके पूरा करने के वास्ते जतन नहीं किया, तो भी जब कभी वो भोग मौज से प्राप्त होगा तब मगन होकर और दया समझकर उसमें ज्यादा शौक के साथ बरतेगा, और पकड़ भी उसमें जबर होगी। फिर वही नुकसान जो कि जतन सिद्ध होने पर वाक़ होगा, इस सूरत में भी आयद होगा। इस सबब से समझना चाहिए कि इच्छा उठाने में चाहे उसके पूरा करने के वास्ते जतन किया जावे या नहीं, हर तरह नुकसान है। और राधा स्वामी मत के सत्संगी को मुनासिब और लाजिम है कि किसी काम या पदार्थ के वास्ते फिजूल और नामुनासिब इच्छा न उठावे। अनिच्छित उसको कहते हैं कि कोई पदार्थ या भोग बगैर इस जीव की ख्वाहिश या चाह के मौज से अनासुरत प्राप्त होवे।
अगर वो नामुनासिब और नाजायज नहीं है तो उसको एहतियात के साथ यानी थोड़ा भोगने या काम में लाने में कोई हर्ज नहीं है। परिच्छित उसको कहते हैं कि जो कोई अपना रिश्तेदार या दोस्त या सत्संगी भाई भाव और प्यार के साथ कोई पदार्थ या भोग इस शख्स के वास्ते तैयार करके सन्मुख रखे या उसके पास भेजे, तो जो वो नामुनासिब और नाजायज नहीं है तो उसी एहतियात के साथ जैसा कि अनिच्छित भोग के वास्ते ऊपर लिखा गया है उसमें बर्ताव करें। और जो वो मामूली भोग नहीं है तो बाद उसके भोगने के थोड़ी देर भजन या ध्यान करना भी मुनासिब होगा ताकि उसका असर उल्टा पैदा न होवे। फिजूल इच्छा से मतलब यह है कि जिस बात या काम या चीज या पदार्थ की जरूरत वास्ते अपने औसत दर्जे के गुजारे के नहीं है उसमें उसके वास्ते इच्छा उठाना। ऐसी ख्वाहिश परमार्थी को हिर्स करके या मान बढ़ाई के वास्ते उठाना मना है, बल्कि जो इच्छा जरूरी काम या पदार्थ वगैरह की उठावे और उसकी प्राप्ति के निमित्त जतन करे तो वो राधा स्वामी दयाल की मौज के आसरे और उनकी दया के भरोसे पर करना चाहिए। और जो इत्तेफाक से वो जतन सिद्ध न होवे तो समझना चाहिए कि इसी में कुछ मसलहत है और जैसे बने तैसे ऐसी मौज के साथ मुआफ़क़त करनी मुनासिब है। जितने में कि इस जीव का गुजारा औसत दर्जे पर अपनी हैसियत के मुआफिक बखूबी होवे उस कदर चाह उठानी और उसके निमित्त मौज के आसरे जतन करने में कोई नुकसान नहीं होगा, पर उसमें इस कदर एहतियात जरूर है कि अपने मतलब के पूरा करने के वास्ते किसी को नुकसान पहुंचाना या उसकी हक तलफी करना नहीं चाहिए। और इस कदर सामान की प्राप्ति के वास्ते राधा स्वामी दयाल के चरणों में जब तब प्रार्थना करने में भी दोष नहीं है, जैसा कि इस कड़ी में कहा है, मालिक एता मांगहूं जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध न भूखा जाए। और मालूम हुए कि राधा स्वामी मत के सत्संगी को यह भी हुक्म है कि जिस कदर आमदनी उसकी होवे उसमें से 10वां अंश यानी 10वां हिस्सा मालिक के नाम पर निकाले और उसको वास्ते खर्च खैरात और परमार्थी कामों के अलहदा रखे। और जो इस कदर आमदनी न होवे कि 10वां हिस्सा आसानी से निकाल सके तो 16वां हिस्सा जरूर मालिक के नाम का अलहदा करे और परमार्थी कामों में खर्च करता रहे। इसमें उसकी कमाई सुफल होगी। और जो धन की बाद निकालने परमार्थी हिस्से के वास्ते उसके घर के खर्च के बचेगा वो शुद्ध हो जाएगा और परमार्थी खर्च के निभाने में उसको आसानी रहेगी। और जब फुर्सत और मौका पाकर वास्ते दर्शन या सत्संग के सफर करना पड़े तो सफर खर्च भी इसी यानी परमार्थी रुपए में से दे सकता है। जो कोई सत्संगी सच्चे मन से कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की शरण लेवेगा और अपने परमार्थी और स्वार्थी कामों को उनकी मौज और दया के आश्रय करेगा और जो जुगत अभ्यास की उसको बताई गई है जैसे भजन और स्वरूप का ध्यान और नाम का सुमिरन और पोथी का पाठ और सत्संग वगैरह
नेम से 2 बार, 3 बार या 4 बार थोड़ा बहुत विरह और प्रेम अंग लेकर रोजमर्रा बिला नागा अपनी फुर्सत के मुआफिक करेगा और ऊपर के लिखे हुए कायदे और एहतियात के साथ अपनी रहनी दुरुस्त करेगा और संसारी व्यवहार और अपने उद्यम के कारोबार में जहां तक बने सचौटी के साथ बर्ताव करेगा और फिजूल वक्त संसारियों के संग फिजूल बातचीत में खर्च नहीं करेगा, तो राधा स्वामी दयाल सब तरह से उसकी रक्षा और सहायता अपनी दया से करेंगे और अभ्यास में भी उसको थोड़ा बहुत रस देते जावेंगे और दिन दिन उसकी प्रीत और प्रतीत अपने चरणों में और विरह और उमंग अभ्यास और भक्ति के व्यवहार में बढ़ाते जावेंगे और आहिस्ता आहिस्ता एक दिन उसको माया के घेर से निकालकर निज धाम में पहुंचावेंगे, जैसा कि उनके हुक्म से जो इन कड़ियों में लिखा है जाहिर है। वह तो रूप दिखाकर छोड़ूं, तुम जल्दी क्यों करो पुकारा, तुम्हारी चिंता मैं मनधारी, तुम अचिंत रह धरो पियारा। संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति और प्रतीत संवारा, यह करनी मैं आप कराऊं और पहुंचाऊं धुर दरबारा। राधा स्वामी कहत सुनाई जब जब जैसी मौज विचारा। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने फरमाया है कि जो जीव को सच्ची दीनता उनके चरणों में आ जावे और वो उनकी शरण दृढ़ करे, यानी उनकी पनाह और ओट में कार्रवाई परमार्थ की शुरू करे, तो चाहे उसका मन किसी कदर चंचल भी रहे और अभ्यास भी जैसा चाहिए पूरा पूरा न बन आवे, तो भी राधा स्वामी दयाल अपनी दया से उसका बेड़ा पार करेंगे। यानी अपना बल देकर उससे जो करनी जरूर और मुनासिब होगी, देर अबेर आप करा लेंगे और उसका कारज जैसा मुनासिब होगा आप बनावेंगे। दीनता से मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आदाब बजा लावे, बल्कि इसके अर्थ ये हैं कि सच्ची गरजमंदी वास्ते अपने जीव के कल्याण के और नरकों और दुखों से बचाव के लिए राधा स्वामी दयाल के चरणों में लेकर भक्ति करें। और गरजमंदी का स्वरूप ये है, जैसे बीमार डॉक्टर या हकीम की तवज्जो है और दवा का मोहताज है, और नौकरी चाहने वाला हाकिम की मेहरबानी और तवज्जो का, और निर्धन भारी वक्त भारी जरूरत के धन के लिए साहूकार का। अब जीवों को समझना चाहिए कि किस कदर भारी दया कुल मालिक ने उनके ऊपर इस वक्त में फरमाई है कि निहायत सहज तौर से उनके उद्धार का रास्ता जारी किया है और बगैर अलहदा करने घर बार और रोजगार से उनको परम पद बख्शिश करता है। पर शर्त यह है कि वे सच्ची चाह लेकर जिस कदर बन सके थोड़ा बहुत अभ्यास संतों की जुक्ति का दुरुस्ती के साथ करें और अपना व्यवहार संसार में और अपनी रहनी परमार्थ में मुआफिक उन कायदों के जिनका जिक्र ऊपर लिखा गया है दुरुस्त करें और चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाते रहें। ऐसे जीवों का स्वार्थ और परमार्थ यानी दुनिया और दीन राधा स्वामी दयाल अपनी मेहर और दया से आप संवारेंगे। यानी दुनिया में भी उनकी संभाल और रक्षा फरमावेंगे
और जो कुछ सामान उसका मुनासिब है बख्शेंगे और परमार्थ में अपने चरणों की प्रीत और प्रतीत का दान देकर उसको बढ़ाते रहेंगे। और ऐसी दया उन जीवों के संग रहेगी कि संसार के भोगों में गिरफ्तारी और बंधन नहीं होगा और मन और सूरत उनके दिन दिन निर्मल होकर चरणों में लौलीन रहेंगे और अंत को चरणों में बासा देवेंगे और बिना उनकी मांग के अपनी तरफ से परमार्थ की करनी जिसमें उनके जीव का कार्य पूरा बन जावे अपनी दया का बल देकर उनसे करा लेवेंगे, जैसा कि इन कड़ियों में हुक्म है। अन्न धन और संतान भोग रस, जगत भोग और मिला जोग रस, पर कृपा सद्गुरु अस रहई, मोह न व्यापे जग नहीं फंसई, रहे सुरत निर्मल गुरु साथा, शब्द मिले रहे चरणन माथा, अपनी दया से गुरु दियो दाना, सेवक तो कुछ मांग न जाना, नाम अनाम पदार्थ न्यारा, सो सद्गुरु दीना कर प्यारा। अब ख्याल करो कि किस कदर भारी दया जीवों पर कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने फरमाई है और किस कदर आसान जुक्ति कि जो लड़का जवान और बूढ़ा और औरत और मर्द सहज में जिसका अभ्यास कर सकते हैं जारी फरमाई। सिर्फ सच्ची लगन यानी सच्चा शौक या प्रेम राधा स्वामी दयाल के चरणों में दरकार है, उसी की दिन दिन तरक्की होती रहेगी और उसी से एक दिन पूरा कारज बन जाएगा। और जो जीव की थोड़ा बहुत शौक लेकर उनके सत्संग में आवेगा उसको ऐसी लगन वे अपनी दया से आप बख्शेंगे और थोड़ी बहुत करनी कराकर उसको आप बढ़ाते जावेंगे और एक दिन कुल मालिक राधा स्वामी अपने धाम में पहुंचा देंगे और दुनिया की भी सब कैफियत दिखला देंगे। इस भारी दया का शुक्राना कौन अदा कर सकता है, क्योंकि पिछले वक्तों में बसबब जारी होने अष्टांग योग यानी प्राणायाम के, जो कि गृहस्थी से और खासकर औरतों से मुतलक नहीं बन सकता और विरक्तों से भी जिसका दुरुस्ती से बन पड़ना मुश्किल है, किसी गृहस्थी जीव का उद्धार नहीं हुआ और विरक्त भी थक कर रह गए और अब दोनों का सहज में कारज बनना मुमकिन है जो वे राधा स्वामी दयाल की शरण में आ जावें और थोड़े बहुत शौक और प्रेम के साथ जैसा तैसा उनकी जुगत के मुआफिक अभ्यास शुरू कर देवें। जो कुछ की ऊपर लिखा गया वो आम सत्संगियों के वास्ते है, लेकिन जो कोई सत्संगी की तेज शौक वाला है और सच्चे हृदय से चाहता है कि इसी जन्म में उसको जलवा सच्चे मालिक के दर्शन का नजर आवे और जल्द उसके जीव का पूरा उद्धार हो जावे, उसको चाहिए कि संसार और उसके भोगों से सच्ची नफरत यानी उदासीनता लावे और तन मन और इंद्री और धन और संतान में आसक्ति कम करे और जगत के पदार्थों की चाह दूर करे और सद्गुरु और राधा स्वामी दयाल के चरणों में गहरी प्रीत और प्रतीत करे और जो जुगत की बतलाई जावे उसको प्रेम और उमंग के साथ कमावे, तो सद्गुरु राधा स्वामी दयाल उसको प्रेम की दात देकर और उसको दिन दिन बढ़ाकर जल्द अपने चरणों में खींचेंगे और दिन दिन सहारा देकर एक दिन अपने दर्शनों का परम आनंद बख्शेंगे। मालूम हुए
कि राधा स्वामी मत में मुख्यतः 3 बातों की है। पहले पूरे सद्गुरु, दूसरे शब्द यानी ध्वन्यात्मक नाम, और तीसरे सत्संग अंतर और बाहर का, यानी बाहर से सद्गुरु और उनकी वाणी और प्रेमी जन का संग, और अंतर में शब्द का संग। बगैर प्राप्ति सद्गुरु के कुछ काम नहीं बन सकता, क्योंकि सच्ची लगन और सच्चा प्रेम बगैर उनके संग और उनकी मदद के कभी हासिल नहीं हो सकता, और न शब्द का भेद और किसी से मिल सकता है। उनके संग से स्थूल बंधन जगत के और कर्म काटे जावेंगे, और संशय और भ्रम दूर होवेंगे, और नाकिस कर्म और कुसंग से बचाव होगा। और अंतर में शब्द यानी नाम के अभ्यास से झीने कर्म और बंधन चित्त के काटे जावेंगे, और दिन दिन घाट बदलता जावेगा, यानी मन और सुरत ऊंचे की तरफ को चढ़ते जावेंगे, और रस और आनंद पाकर प्रीत और प्रतीत बढ़ती जावेगी, और दिन दिन अभ्यास में तरक्की होकर एक दिन पूरा काम बन जावेगा। बारे बारे करूं बीनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया मेरा, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेला। जगत जीवन मत फिर नित चारों, ज्ञानी जोगी मिल रहे मन की वाणी। भाग जगा मेरा अधिका मिल सतगुरु राधा स्वामी धाम मोहे भेद जाई। ऊंचे से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की महिमा सुनी, मेरे अनुराग जगाए घर पहुँचो। साध संग सारे रस मैंने पिया, प्रेम लगा गुरु चरण मन शांत लयाई। तड़पे उठे कल रहूं कस पिया घर आई। दर्शन रस नित लहूं गहे मन ताई। सुरत चढ़े आश में कर मिला सा, धाम धाम निरे चले पावे निज पासा।
विनय सुनो कृपा करो चरण निवासा तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मांगो दाना प्रेम धार मरे करो खोलो अमृत दीन दयाल करो मेरे समरथ शुकर करो वत नित राधा दीन दयाल करो मेरे समरथ शुकर करो वत नित राधा शुकर करो वत नित राधा बार बार मीन राधा स्वामी आगे दया करो ता मेरे चरणन लागे दया करो ता मेरे चरणन लागे बार बार कर समीन करो पुकार साध परम गुरु दार कृपा समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा परम मैं तुम्हें आधार बार तन मन वारू चरण पर क्या मुखले मैं हर करी जैसे कृपा करे धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंध पूरन नित्य करूं तुम अचल भक्ति मोहे प्रभु दीन हाथ गा तुम आने हम राखो नित दीन दयाल कृपानिधि काम क्रोध सम विधि अवगुण हार प्रभु राखो मेरी तुम द्वारे अब राधा स्वामी गुरु तुम और न दूसरा हमें करो दया पर
छूटे उते दया देव प्रेम की दुख कुछ व्यापे नहीं, सब